मैं जरा एक बार ग्राउंड पर रुक करती हूं, जहां से मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है और मैं देख पा रही हूं अनामिका कि कुछ साधु भी आपके साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। वो किस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रपति जब वहां पर आई हुई हैं, दर्शन उन्होंने अभी हनुमानगढ़ी में किए हैं, फिर रामलला के दर्शन करेंगी, लेकिन एक बार फिर से वही चर्चा जो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर थी वो एक बार फिर से शुरू हो गई है राष्ट्रपति के वहां पहुंचने पर। देखिए हिमानी, महामहिम के अयोध्या आगमन को लेकर चल रही राजनीति के बीच ताज़ा तस्वीर यह है कि महामहिम पहुंच चुकी है यहां पर, और जहां मेरी मौजूदगी सरयू घाट पर, यहीं पर कुछ देर के बाद आपको दिखाई देगी तस्वीर भी जब इसी के ठीक पीछे जो महामहिम है वो आरती में शामिल भी होंगी। हालांकि इस बीच जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, राहुल गांधी ये कह रहे कि आदिवासी होने के चलते उनको आमंत्रित नहीं किया गया, इस बयान को लेकर साधु संत यहाँ के क्या सोच रहे हैं? जिनको राम के चरित्र के विषय में ज्ञान नहीं है वही ऐसी बात कर सकते हैं। राम जी तो वनवासी, आदिवासी, गिरिवासी के बीच में ही रहे और उन्हीं के लिए अपना राज्य सत्ता छोड़कर, भरत जी तो मनाने गए थे, सब कुछ छोड़कर उनके बीच में उनके जीवन स्तर को ऊपर किया उन्होंने, और सबके बीच जो भी उनके सामने आया सबको उन्होंने अपनाया। जे सुनि समुझि सामूहे आए, उसको भगवान ने सीधे सहज रूप से अपनाया। तो यह बात बिल्कुल कहना गलत है। राष्ट्रपति जब कोई राजा होता है तो वह क्षत्रिय होता है, न वो आदिवासी होता है, न वो दलित होता है, न ब्राह्मण होता है। जो भी राज सत्ता पर बैठेगा उसका कार्य है कि राज्य व्यवस्था का संचालन शुद्ध रूप से हो और सबकी रक्षा हो। लेकिन चुनावी मौसम के बीच उनको आदिवासी राष्ट्रपति की याद आई, उनको ये लगा कि आदिवासी इसलिए नहीं बुलाया गया, हालांकि ये पुराना राग है उनका, लेकिन ताज़ा बयान का क्या मतलब? देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी का बयान है वह निरर्थक है, उसमें कोई दम नहीं है। यह तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जो है निमंत्रण दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पिछले पायदान के व्यक्ति को सर्वोच्च पद देने का काम किया। आप देखिए, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी को दिया गया, उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। इनके सरकार में किस ऐसे व्यक्ति को, पिछड़े को, निचले स्तर व्यक्तियों को सबसे ऊंचे पायदान पर दिया गया है? कोई ऐसे एक भी चेहरा है? कोई एक चेहरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना घर और अपने परिवार के लोगों को सर्वोच्च पद देने का कार्य किया गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, सबका प्रयास, सबको लेकर के बयान को लेकर क्या सोचते हैं? उनकी बयान जो है निरर्थक है। वह एक जो है जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उसमें बयान में कोई दम नहीं है। उन्होंने ही अछूतापन जो करने का काम किए हैं उन्हीं के पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को सबसे ऊंचे बैठाने का काम करता है। जो साधु संत कह रहे हैं दरअसल कि कोई दोहरा व्यवहार नहीं किया गया, ये बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। हालांकि इस बीच जो बड़ी बात है कि चंपत राय ने साफ कर दिया अपनी ओर से कि सबको निमंत्रण दिया गया। चंपत राय ने साफ कर दिया है और ये भी कह दिया कि भ्रामक है, निराधार है जो भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान उस मंच से, उस सभा से कहा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनामिका सिंह काली इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और वो साधु संत भी जो आपके साथ जुड़े। लेकिन दुष्यंत जी, जब वो ना जाए तब आपको प्रॉब्लम, जब वो जाए तब आपको प्रॉब्लम है कहां? ये इतनी अशांति क्यों है? नहीं, मुझे जो बाबा ने कहा उसमें भी करेक्शन करना, उसमें भी प्रॉब्लम। अच्छा, उस पर भी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या करेक्शन है आपका? रामचंद्र जी राजाओं के राजा हैं। हाँ। और इस भूमंडल पे उनसे बड़े समय तक राज्य किसी ने नहीं किया। 11,000 वर्ष तक रामचंद्र जी राजा के रूप में प्रतिष्ठित रहे। तो आप देखेंगे ओरछा में मंदिर है भगवान रामचंद्र जी का, वहाँ उनकी राजा की तरह पूजा होती है, वो ओरछा के राजा माने जाते हैं। मैसूर में मंदिर है, वहाँ पे जब दशहरे का कार्यक्रम होता है तो वहाँ के राजा आते हैं उनकी पूजा करने के लिए। ब्रिटिश काल में उस परंपरा को नहीं तोड़ा गया। तो भगवान राम के यहाँ अगर देखिए, महामहिम की अपनी मर्जी है, मैं ना उन्हें कोई सुझाव दे रहा हूँ ना उन पर कोई टीका कर रहा हूँ, लेकिन अगर राम मंदिर के शिलान्यास के, प्राण प्रतिष्ठा के जो एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ था, उसमें अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी होती तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता, अच्छा मैसेज जाता। नहीं, लेकिन ये जो आपने आदिवासी वाला मुद्दा उठाया था ना, आपके नेता ने वो बार बार, वो अभी भी अगर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उस मंच से वो वहां पर कह रहे हैं कि इसलिए नहीं बुलाया था राष्ट्रपति को क्योंकि वो आदिवासी हैं। ये कहने का क्या मतलब है? आज तो चंपत राय ने साफ साफ कह दिया ना, एक्सपोज कर दिया वो फेक नैरेटिव। क्या कहा उन्होंने साफ तौर पर? क्या चंपत राय जी ने क्या कह दिया? चंपत राय जी ने क्या कहा? क्या कहा बताइए ना आप। चंपत राय बता दीजिए। नहीं, चंपत राय ने साफ तौर पर ये कहा कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल भ्रामक है, निराधार है, उनको निमंत्रण दिया गया था। लोकसभा के उनको निमंत्रण दिया, वो क्या मतलब? अरे वो ट्रस्ट के महासचिव है। कौन होते? महासचिव। ट्रस्ट का महासचिव किसी को भ्रामक तय कर देगा? हाँ, ठीक है, नहीं, पर अपना चला रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया, जो जा जाकर वो पूरा एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि ये फेक है। सुन लीजिए ना,
राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। वो अपनी पार्टी के फीडबैक के आधार पे अपने बयान देते हैं। तो राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो बात कही है अपने हिसाब से कही है और अपने हिसाब से उन्होंने सही कही होगी। आपके हिसाब से सही कही है कि नहीं कही है? क्योंकि वो जो कह रहे हैं हिसाब से अगर उन्होंने ठीक कह दी तो हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं? हाँ, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं सूर्य मैथिल जी? फिर धनंजय जी का रुख करती हूँ। धन्यवाद। और पहले तो आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। ऐसा ही स्थिति कांग्रेस की है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कह रहे थे कि चंपक राय जी कौन है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ नागर साहब, चंपक राय जी राम मंदिर 30 ट्रस्ट के महासचिव हैं और उन्हीं के अधिकार से, उन्हीं के पास अधिकार था किसको निमंत्रण भेजना है। कह तो रहे हैं कि महासचिव तय करेंगे क्या कि वो ब्राह्मक है कि नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं, मुझे इतना बता दीजिए, राहुल गांधी कौन है? उनको कैसे पता कि किसी को निमंत्रण दिया गया कि नहीं दिया गया? क्या ये इनके कार्यालय से, एआईसीसी कार्यालय से क्या निमंत्रण पत्र छप के गए थे क्या? वो तो जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनके माध्यम से गए थे ना, तो गेस्ट लिस्ट तो उनके पास थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताने का कष्ट करें नागर साहब कि आखिर कहां से आपको गेस्ट लिस्ट मिली जिसमें कि महामहिम का नाम नहीं था और पूर्व महामहिम का नाम नहीं था? एक चीज और ऐड करूंगा, एक चीज और ऐड करूंगा। आज आदिवासी बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 में राहुल गांधी जी एक आदिवासी महिला बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में गए थे, बूंजन बाई, और उन बूंजन बाई के घर पे भोजन खा के लंबी चौड़ी बातें करके आए थे। तब उस बूजन बाई का जीवन स्तर वही का वही रहा। 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी की सत्ता में उस बूजन बाई को पक्का मकान मिला, नल से जल मिला, आयुष्मान कार्ड मिला और राशन भी मिला और इज्जत घर मिला। तो ये असलियत है इन लोगों की। ये बात तो करते हैं, काम नहीं करते, और प्रधानमंत्री काम करते हैं, बात नहीं करते। धनंजय जी का रुख करूंगी। अब्बास हैदर भी तो मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं ना राहुल गांधी कौन है जी? विश्व की सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी घोषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम का सुबह से शाम तक जाप करती है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी चैनल पे जिसके नाम से डिबेट होती है वो राहुल गांधी है। और 4 तारीख के बाद जो भारत का कर्णधार होने जा रहा है वो राहुल गांधी है। अरे सुनिए, 4 तारीख के बाद जो भारत हुए जब प्रधानमंत्री होने जा रहा है, ये नेहरू का नहीं, ये नरेंद्र का भारत है। राहुल और गांधी भारत नरेंद्र के साथ है। 140 करोड़ भारतवासी नरेंद्र के साथ हैं। राहुल गांधी का नाम अदब से लीजिए, इज्जत से लीजिए, उनके बाद आदर से लीजिए। राहुल गांधी देश की संसद के सदस्य भी नहीं रहेंगे। ये आप लिख के ले लीजिए। पानी पी लो, आप कर्णधार की बात खराब ना हो जाए, नहीं रहेंगे। दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन धनंजय जी विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि चुनाव है इसीलिए माहौल बनाने के लिए आपने राष्ट्रपति जी को वहां पर भेजा है। ये संजय राउत कह रहे हैं। भगवान राम ने राज सत्ता को छोड़ दिया लोक सत्ता के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए, लेकिन इंडी गठबंधन सारी मर्यादाएं भूल रहा है सत्ता के लिए। राम नीति भी है, राम नियंता भी है, राम विभू भी है, राम विशारद भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टि भी है। अब एक चीज का मैं नागर साहब से सहमत हूं, कह रहे राहुल गांधी को जो फीडबैक दिया जाता है वो बोलते हैं। राहुल गांधी का खुद का कोई आत्मचिंतन नहीं है। माता सबरी की प्रतीक्षा हो चाहे द्रौपदी, नहीं विषय पे रहिए भाई साहब प्लीज। नहीं, आदिवासी महिला नहीं है क्या हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय? एक मिनट, उन्होंने स्वयं कहा है। एक मिनट, माता सबरी की प्रतीक्षा हो या द्रौपदी मुर्मू जी की महामहिम की सदीक्षा, वो राम के दर्शन के लिए जाना चाहती है, राम के दर्शन के लिए गई। अब राहुल गांधी की जो बात है, इंडी गठबंधन में मजार पर चढ़ती थी चादर और भगवान राम का होता था निरादर। तो इस संस्कृति में ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये राम की संस्कृति या रोम की संस्कृति नहीं चलेगी, या राम की संस्कृति चलेगी। यहाँ त्याज्य संस्कृति है, यह भोग्य की संस्कृति नहीं है। यहाँ राम गिरवासी, बनवासी, पुरवासी, दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, बंदर, भालू, जीव जगत जगदीश के अंतर संबंधों की पूरी यात्रा राम है। और माता द्रौपदी मुर्मू महामहिम वही कर रही है जो इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन। बता दीजिए ना, उनको खत भी तो लिखा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, खत भी तो लिखा था ना पीएम को। बता दीजिए ना उस खत में क्या था, बता दीजिए, क्यों नहीं? बिल्कुल, उन्होंने अपनी हवाला दिया था कि हमें जान सदीक्षा व्यक्त की थी और आज वो गई है वहां।